क्या आप अपने जीवन में सुधार और आध्यात्मिक उन्नति की खोज में हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ आदतें आपकी आत्मिक प्रगति में बाधा डाल रही हैं? भगवान का संदेश स्पष्ट है। आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ आदतों को बदलना और छोड़ना आवश्यक है। आज हम बात करेंगे उन 5 आदतों के बारे में जिन्हें भगवान चाहते हैं कि आप छोड़ दें, ताकि आप एक सच्ची और संतोषजनक जीवन की ओर बढ़ सकें। इन आदतों को छोड़कर आप न केवल आत्मिक शांति प्राप्त करेंगे, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा देंगे। आइए विस्तार से जानें कि ये आदतें कौन सी हैं और इन्हें छोड़ने से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। पहली आदत है क्रोध और हिंसा। क्रोध न केवल आपके मानसिक शांति को भंग करता है, बल्कि आपके संबंधों को भी नुकसान पहुंचाता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा व्यवहार और भाषा कठोर हो जाती है, जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को प्रभावित करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है, क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और इस भ्रम से हमें शांति प्राप्त नहीं होती। जब हम क्रोध और हिंसा का अभ्यास करते हैं तो हम न केवल अपनी आंतरिक शांति को खोते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ भी संबंध खराब कर लेते हैं। इस आदत को छोड़ने के लिए हमें अपने आप को शांत करने और संयम रखने की कला सीखनी होगी। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। हर बार जब आप क्रोधित महसूस करें, गहरी सांस लें और शांत रहने की कोशिश करें। यह न केवल आपकी मानसिक स्थिति को सुधारता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्ते को भी बेहतर बनाता है। दूसरी आदत है झूठ बोलना और छल कपट। झूठ बोलना और छल कपट केवल आपकी आत्मा की शुद्धता को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आपके संबंधों को भी हानि पहुंचाता है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं, जिससे आपकी आत्मा की शांति और विश्वास में कमी आती है। भगवान ने श्री राम के माध्यम से हमें सिखाया कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप सत्य से दूर हो जाते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ईमानदारी से जीना और सत्य को अपनाना आपके जीवन को बेहतर दिशा देगा और आपको आत्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा। अपने शब्दों और कार्यों में सत्यता को बनाए रखना भगवान के प्रति हमारी भक्ति और श्रद्धा का प्रमाण है। अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाने से आप अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे और अपने संबंधों को भी मजबूत करेंगे। तीसरी आदत है अहंकार और आत्ममुग्धता। अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद से ऊपर हैं और दूसरों से बेहतर हैं। यह स्वाभाविक है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और गर्व महसूस करें, लेकिन जब यह गर्व अहंकार में बदल जाता है तो यह हमारे आत्मिक विकास में बाधा डालता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अहंकार से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अहंकार और आत्ममुग्धता से छुटकारा पाकर आप अपने मन को शांति और सच्चे प्रेम से भर सकते हैं। दूसरों के प्रति विनम्रता और समानता का भाव रखना भगवान की उपासना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्ममुग्धता को दूर करने के लिए खुद को अपने काम और प्रयासों के प्रति ईमानदारी से आंखें और दूसरों की सराहना करें। जब आप दूसरों को भी अपनी सफलता में भागीदार मानते हैं तो यह अहंकार को कम करता है और आत्मिक विकास में मदद करता है। चौथी आदत है मोह और आसक्ति। मोह और आसक्ति हमें भौतिक वस्तुओं और लोगों के प्रति अत्यधिक लगाव में डाल देती है, जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट पैदा करती है। जब हम किसी चीज के प्रति अत्यधिक लगाव महसूस करते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को भुला देते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति मोह और आसक्ति से मुक्त होता है वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। मोह और आसक्ति को छोड़कर आप अपने जीवन को संतुलित और स्थिर बना सकते हैं। यह आपकी आत्मिक यात्रा को सरल बनाएगा और आपको सच्ची संतोषजनकता का अनुभव कराएगा। मोह और आसक्ति को कम करने के लिए नियमित ध्यान और साधना अपनाएं।
भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने लगाव को समझें और उन्हें अपनी खुशी का स्रोत न मानें। इसके बजाय अपनी खुशी और संतोष को आंतरिक शांति और आत्मिक विकास से जोड़ें। पांचवी आदत है आलस्य और आत्मनिराशा। आलस्य और आत्मनिराशा हमें हमारी क्षमताओं को पहचानने और उनका पूरा उपयोग करने से रोकते हैं। जब हम आलसी होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में असमर्थ होते हैं और आत्मनिराशा हमारे आत्म मूल्य को प्रभावित करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, निरंतर प्रयास और कर्म से ही सफलता प्राप्त होती है। आलस्य को त्यागना और आत्मनिराशा को पराजित करना आपकी आध्यात्मिक और व्यक्तिगत वृद्धि के लिए आवश्यक है। अपना आत्म मूल्य बढ़ाने और आलस्य को कम करने के लिए नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की ओर मेहनत करें। छोटे छोटे कदम उठाकर बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ें। आत्मनिराशा को दूर करने के लिए अपनी उपलब्धियों को मान्यता दें और खुद को प्रेरित रखें। ये 5 आदतें जिन्हें भगवान चाहते हैं कि आप छोड़ दें, आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं। इन्हें छोड़ने से आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और सच्ची आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान की इच्छा है कि आप अपने जीवन में सुधार करें और एक नई शुरुआत करें। अपनी आदतों को बदलकर आप अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस संदेश ने आपको आशीर्वाद दिया है तो कृपया हमारे चैनल का समर्थन करने पर विचार करें। अधिक जानकारी के लिए विवरण बॉक्स देखें। और हां, एक महत्वपूर्ण बात, आप हमारे अभिनवीकरण समुदाय में शामिल हो सकते हैं, जो आपके जैसे समान विचारधारा वाले लोगों से भरा हुआ है, जहां हम भगवान के संदेश और दिव्य मार्गदर्शन साझा करते हैं। और यह पूरी तरह से मुफ्त है। और अधिक प्रेरणादायक सामग्री और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक याद रखें कि भगवान आपके साथ हैं, आपको आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। अपने विश्वास में मजबूत रहें और आने वाली यात्रा को अपनाएं।